आप सीएम धरने पे बैठे मोदी जी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, ये जेल पार्टी उसके साथ केंद्र सरकार से पैसा नहीं दे रहे हैं। आपका मैया योजना के लिए पैसा कहाँ से आ जाए? वो मुख्यमंत्री जी खुद नहीं चला रहे हैं सरकार, उसके जो बबुआ है, जो इस राज्य के अधिकारी हैं, वो उनको चला रहे हैं संचालित के लिए, राज्य हित के लिए। हमको जिससे भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए माही पटेल, महेंद्र माही पटेल है। छात्र अधिकार यात्रा चल रहा है और विधानसभा तक पहुंचा है। डुमरी से लेके 200 किलोमीटर का पद यात्रा किए हैं और अभी विधानसभा के समक्ष पहुंचे हुए हैं। ये वही महेंद्र माही पटेल है जो विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़े और विस्थापितों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे, आंदोलन करते रहे। अगर कहा जाए कि सच में अगर आंदोलनकारी कोई हो तो मेरे नजर में अगर कहें तो महेंद्र माही पटेल का ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि मैंने इनका आंदोलन को देखा, आप लोग भी देखे होंगे। जब विस्थापित लोगों के लिए एक आवाज बने, महेंद्र जी पद यात्रा करते करते विधानसभा तक पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए हमने जब देखा कि हमारे छात्रों का भविष्य, जब हम विस्थापितों के लिए लड़ते हैं तो हमारी प्रयास होती है कि बेहतर तरीके से अपने लोगों को, जो हमारे लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उसके अंदर दुख दर्द और कोई तरह का समस्या नहीं। जब हमारे आसपास के छात्रों ने बोला कि सर हमारा छात्रवृत्ति मिल नहीं रहा, 2 साल से हम लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है, पता चल रहा है कि हमारा फीस बढ़ा दिया गया है, परीक्षा फीस, रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ा दिया गया है, तो हम लोगों को लगा कि ना नियुक्ति दे रही है ठीक से, ना आपका JSC CGL वगैरह प्रतियोगिताएं परीक्षाएं ठीक से हो रही है, ना रोजगार ठीक से दे रही है, ना स्थानीय नीति बनाई है, ना नियोजन नीति बनाई है। और जो है जो ये सरकार कहीं ना कहीं इस तरह का नीति बना रहा है, ये झारखंड विरोधी नीति है। झारखंड सरकार, झारखंड अपने आप को कहती है कि झारखंडियों की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इनसे ये गलती हो रही है। इस गलती को हम लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर आरोप हमेशा रहता था कि हम लोग हमेशा एग्रेशन और आपका जोश जुनून से बात करते हैं, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि इस बार गांधी के रास्ते से हम लोगों ने पद यात्रा करके, दांडी यात्रा के तहत, जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा से शुरुआत की थी, हम लोगों ने शुरुआत किया कि विधानसभा के लिए पद यात्रा किया जाए, छात्र हित पद यात्रा। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं सरकार क्या करती है, उसको जगाने का काम करेंगे। आप 5 सूत्री मांगों को लेके विधानसभा के पास पहुंचे हुए हैं। हथियार आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति अविलंब लागू की जाए, ये आपकी पुरानी है। जब से JB कैसा संगठन बनी है इसी बुनियाद पे बनी है। एक नया अभी जुड़ा है, छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान किया जाए। JPSC, JSSC, SJTET की सभी लंबित परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र प्रकाशित किया जाए। CGL का जो है तो अभी हाल ही में प्रकाशित की गई है। झारखंड सरकार प्रतिवर्ष नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करे। पहले भी आप जो है इस चीज को आप कहते आ रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी रिक्त पदों को अविलंब भरने की प्रक्रिया किया जाए, ये 5 सूत्री मांग है, जिसमें से आपका कुछ जो है पुराना है। छात्रों को अविलंब छात्रवृत्ति तत्काल दिया जाए। विधानसभा के सदन में तमाम विपक्षी विधायक ने इसको खूब घेरने का काम किया। उसी दरमियान में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको अंशदान नहीं दे रही है, जो बाकी हम मांग कर रहे हैं वो अपना हिस्सा नहीं दे रही है, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। अगर इस तरह की बातें हैं कि तो 1 साल हो सकती है, अगर 2 साल से नहीं दिए, जब आपको केंद्र सरकार से पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपने जो है सो अपना क्या बोलते हैं, आपका मैया योजना के लिए पैसा कहाँ से आ जा रहा है? अब टाइम से दे रहा है, लेकिन मैया योजना का बजट अलग है। मैया योजना का बजट और छात्रवृत्ति का बजट दोनों में कैसे हो सकता है, वो कह रहे हैं। बजट तो दोनों ही है, आपने मैया योजना को प्राथमिकता दिया, मेरा कहना है कि आप छात्रवृत्ति को प्राथमिकता दीजिए, आप महिलाओं को दीजिए। हमने नहीं बोला कि
मैयाओं को नहीं दीजिए, मैया को भी चाहिए, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको चाहिए? जो देश का भविष्य है, जो राज्य का भविष्य है, आप उसको बर्बाद करके आप जो लोग बूढ़ा हो गए हैं उनका जीवन यापन नमक रोटी से भी चल सकता है। शिक्षा जरूरी है। महेंद्र जी, ऐसा है कि राज्य सरकार ये भी कह रही है कि मेरे हिस्से का जो चीज है मैं दे रहा हूँ। एससी को जो छात्रवृत्ति देना था वो राज्य के हिस्से की चीज थी, हमने दे दिया। मैया योजना राज्य के अंदर आता है, हमने दे दिया। ओबीसी का जो क्राइटेरिया है कि कुछ अंश केंद्र देगी, 60% के आसपास जो हमें जानकारी है, 40% राज्य देगी, तो हम देने तैयार हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं। राज्य 60% हमें दे, क्यों नहीं दे रही है? मेरा कहना था, आप कह रहे हैं कि राज्य केंद्र सरकार, ये तो टालने वाली बात हुई। आप भुगतान करिए ना एक छात्रवृत्ति, उसके बाद हम मुझसे बोलिए हम नहीं दे रही। आप धरने पे बैठिए, आप सीएम धरने पे बैठे मोदी जी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, ये जेल कैंप पार्टी उसके साथ होगी, जेल कैंप पार्टी सरकार के साथ होगी, आप उसके खिलाफ बैठिए धरने पे। हमारी लड़ाई है, आपके पास आपका विधायक है, आप सांसद हैं, आप जाम करिए ना। जितने भी राज्य की संपदाएं हैं जो केंद्र को जा रही है, आप स्टेट हाईवे को बंद कीजिए। जब तक हमारा पैसा भुगतान नहीं होगा यहाँ से हम देश केंद्र सरकार की कोई भी संसाधन नहीं देंगे। अब बंद करिए, हम साथ में सरकार करे। सरकार सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रही है, उनके अंदर सोच नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी खुद नहीं चला रहे हैं सरकार, उसके जो बबुआ हैं, जो इस राज्य के अधिकारी हैं, वो उनको चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। अन्यथा जो आदमी मैया योजना ला करके उसकी सरकार बनाने में मदद की, उसे मुख्यमंत्री पद से हटाने की गलती नहीं करती। 23-24, 24-25, 25-26, 3 साल से बकाया है। मामले बहुत है, मुद्दे बहुत हैं। सीधे तौर से जिस चीज के लिए आप पदयात्रा में आए हैं उसी पे हम बात करते हैं। ये तीनों ईयर में कहाँ लग रहा है कि क्या कमियां हैं, क्यों नहीं? अगर केंद्र नहीं दे रही है तो क्यों नहीं दे रही है? देखिए, ये तो अभी हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं कि केंद्र दे रही है या नहीं दे रही है। मैं कैसे मान लूं कि केंद्र छात्रवृत्ति का ही पैसा रोका है, दूसरा पैसा दे दिया? अन्य कार्य हो रही है, अन्य कार्य हो रही है। आप प्राथमिकता छात्रवृत्ति को दें, छात्रों को दें, बाकी चीजें बाद में हो। मेरा कहना ये है, मेरा ये नहीं कहना है कि आप छात्रवृत्ति को वो बोल रहे हैं कि केंद्र सिर्फ कह दे कि अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो मना कर दे, हम दे देंगे। जिस तरह एससी को दे रहे हैं उस तरह हम और लोगों को देंगे। यही तो मेरा कहना है कि जब वो बोलेंगे तब आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? आज पैसा नहीं है, वो आप जो है सो सिर्फ टैक्स करके बहानेबाजी कर रहे हैं। झारखंड के पास संसाधन पर्याप्त है, तो उनके मंत्री भी कह रहे हैं कि झारखंड के पास संसाधन पर्याप्त है, लेकिन केंद्र का जो दायित्व है वो अपना निर्वहन करेंगे कि नहीं? केंद्र को तो हम तब बोलेंगे ना, केंद्र को हम तब बोलेंगे जब आप पहले भुगतान करें। भुगतान करने के बाद बोलिए कि हमारा पैसा केंद्र सरकार नहीं दिया है, हम सारे हाईवे केंद्र को जो भी संसाधन राज्य से मिलने वाले हैं उसको रोक रहे हैं। ये पहला पार्टी होगा जेल केंद्र जो राज्य सरकार के साथ हमारी आपकी पार्टी महेंद्र माही मैंने सरकार के साथ जाएगी अगर केंद्र की बात अगर आए तो? नहीं, केंद्र की बात आए तो नहीं, केंद्र की जो संसाधन है जो राज्य से केंद्र को जा रही है उसको रोकिए। केंद्र की बात आए तो केंद्र से लड़ना हो तो अभी हम राज्य सरकार के साथ होंगे, राज्य हित के लिए, राज्य हित के लिए हमको जिससे भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। यहाँ आने के बाद क्या कुछ हुआ? विज्ञापन नहीं, हम लोगों ने देखिए हमने अभी अपना अभिभाषण दिया, छोटा सा संबोधन दिया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम समय में अपने संगठन को बोला कि हमारा विधानसभा सत्र चलने वाला है और इस सत्र चलने के दौरान हमें पदयात्रा करना है ताकि जो विधानसभा में जो सांसद विधायक है उसकी भी नींद खुले। हाँ, सारे लोग सो चुके हैं, उसको जगाना पड़ेगा। जब वो हमारे पैरों के दर्द को मीडिया के माध्यम से पेपर के माध्यम से देखेंगे तो शायद उसकी कुछ नींद खुल जाए, क्योंकि वो गहरी नींद में सो चुके हैं, कुंभकर्ण की नींद में।